Before we begin, allow me to say this evening is not just about the launch of a book. It is about honoring a voice, guests and dear friends. It is my absolute honor and privilege to welcome you all to this special celebration, the launch of a work that marks बुक अपने इंग्लिश में जो है पोइट्री है, हमारे दर्शकों को बताइए क्या है और मेन मोटिव क्या है। एक्चुअली ये एक पोइट्री बुक है। इट एक्सप्लोर्स पर्सनल ग्रोथ। ये पर्सनल लाइफ के ऊपर है। बहुत इसमें 20 पोइट्री सेट्स है। इस बुक में बहुत कुछ है, स्केचेस, पोएम्स, म्यूज़िक एंड बहुत कुछ। क्वेश्चंस भी है, इट टॉक्स टू यू, लेटर्स हैं जो मैंने हाथ से लिखी हैं। बहुत डिफरेंट कंसेप्ट की बुक है। किस तरह से आपको प्रेरणा मिली? क्या आपके घर में कोई लेखक है या कोई राइटर पोइट है क्या? एक्चुअली मैं 3rd क्लास में थी जब मैंने अपनी फर्स्ट पोएम लिखी एंड जब मैंने घर वालों को इकट्ठा करके वो पोएम सुनाई तो सब इतने ज़्यादा खुश हुए एंड उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। बट मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी, फिर उसके बाद मैंने अपने आप पे काम किया बहुत सारा। मैंने राइटिंग पे काम किया, अपनी वॉइस पे वगैरह वगैरह एंड फिर मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ पोएम्स वगैरह लिखूं एंड फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया कि मुझे एक बुक लिखनी चाहिए, कंपाइल करनी चाहिए। सब्जेक्ट को लेकर आपने बुक लिया? इट्स अबाउट पर्सनल ग्रोथ, लाइफ के ऊपर। लाइफ के ऊपर आप मतलब कि इससे पहले और कोई पहले आपकी बुक? मैंने ये मेरी डेब्यू पोइट्री बुक है। मैंने इससे पहले कोई बुक नहीं लिखी बट मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अटेंड किए हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स भी थे जिसमें मेरी बहुत अच्छी 2 डिजिट रैंक आई थी। मेरी 14th रैंक आई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें नो एज लिमिट पे बहुत सारे पोएट्स थे। जिस तरह से ये बुक आपने पोइट्री लिखी है तो आगे भी आपका कोई सपना होगा? किस तरह से देखते हैं आपको, क्या करना चाहते हैं? हाँ जी, प्लान तो है अभी बहुत सारी बुक्स लिखने का, बट हाँ अभी मैंने सोचा है कि थोड़ा आर्किटेक्चर की तरफ अपनी डिग्रीज वगैरह लूँगी एंड पोइट्री बुक साइड पे। आज आप बीजेपी के कार्यालय में आपकी बुक आपको रिलीज की जा रही है, विमोचन हो रहा है, तो कितनी खुशी हो रही है आपको? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं बीजेपी की स्टेज पे अपनी बुक लॉन्च कर रही हूँ। जो मेरी पहली बुक है उसको इतना बड़ा स्टेज मिला है, आगे तो छोटी उम्र में ही एक पोइट्री लिखना शुरू कर दिया, कितनी खुशी हो रही है आपको? सच में बताऊं तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ये कब इसको अभी मैंने स्कूल में डाला था फर्स्ट में और आज ये 12th में पहुंच के और इतनी अच्छी पोइट्री लिख रही है। और आई वुड लाइक टू कन्वे ग्रेटिट्यूड टू गॉड, टू माई पेरेंट्स, जिनकी वजह से मैं इसने मतलब इसकी ग्रूमिंग जो भी हुई है मेरी मम्मी और मेरी वाइफ ने की है ज़्यादा। तो जिस तरह से आपको आज ये लम्हा बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज़ हो रही है, तो बेटी के लिए कितना आपने सपोर्ट किया इसको, या प्रेरणा किस तरह से दी? हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज रहा कि मुझे इसकी बुक लॉन्च करने के लिए एक बीजेपी का इतना बड़ा मंच मिला। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, तो मैंने अपने अध्यक्ष जी से बात की कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी ने एक बुक लिखी है और उन्होंने जब बुक ये देखी उन्होंने कहा इसका तो जो इनॉग्रेशन है, इसका जो अनवील करना है वो हम इसको एक अच्छे मंच पे करते हैं। उन्होंने उनसे प्रेरित होकर के मैंने इनको घर वालों को थोड़ा इंस्पायर किया कि चलो हम बीजेपी हेड ऑफिस में ही कर देते हैं। जिस तरह से आपको ये किताब है, बच्चा जो छोटा कच्ची मिट्टी होती है तो पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का कितना रोल है इसको आगे लेके जाना? देखिए मैं सच बताऊं, नो डाउट पेरेंट्स का बहुत रोल रहता है, बट जो इसने ये पोइट्री लिखी है, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे हैं, ये तो मेरे बहुत जहन से भी ऊपर चले जाते हैं। ये इस बच्ची की मेहनत है और इसके स्कूल की, इसके टीचर्स की जो देन है, जो ये प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई है, ये सब उसी का है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर हार्ड वर्किंग और बड़ी डेडिकेशन के साथ पढ़ती रहती है। कई बार तो हम इतना परेशान हो जाते हैं, ये 12-12 घंटे कॉन्टीन्यूसली पढ़ती रहती है। हम डांटते हैं इसको थोड़ी देर बस कर रेस्ट कर ले, बट शी इज़ वेरी फोकस्ड बेबी। थैंक यू वेरी मच। मतलब कि खुशी लेके आया है, बहुत ज़्यादा खुशी लेके आया है कि अभी ये लगता था अभी छोटी सी है और कब इसने बुक भी लिख दी। बहुत खुशी हो रही है। बेटियां जो होती हैं बड़ी प्यारी होती हैं। अक्सर देखा जाता है कि आज के युग की बात नहीं करता, रूरल एरिया की बात करता, जब पुराने ज़माने की बात
बेटियों को जो है निकाला जाता था और बेटों को जो है आगे लेके आते थे। आज वो जमाना, आपको इसको यहाँ तक पहुँचाने में कितना रोल रहा? नहीं, हम तो बच्चे की ग्रूमिंग जैसे ही करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो उस पे हर फैमिली आज सोचती है और अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्टेज पे लाना चाहते हैं। माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बच्चा कुछ कर दिखाए। क्या सपना है आपका? हम अपने सपनों को मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा सपना और बेटी पूरा करेगी, उसका जो अपना सपना है वो खुद पूरा करेगी। कितना सहयोग देंगे? किस तरह से सहयोग देंगे? हर तरह से, जो जब भी उसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी हम देंगे। थैंक यू। It represents what lies beneath the surface, what remains when everything else is stripped away. And perspectives, finding inspiration in small details that many miss. She's drawn to deeper thoughts about life. Everyone for being here. आप सबका यहाँ होना it honestly means the world to me. आज मैं एक सिर्फ बुक लॉन्च नहीं करने आई हूँ, I am launching a dream, my dream. ये ड्रीम तब शुरू हुई थी जब मैं 3rd क्लास में थी and I still remember मैंने अपनी लाइफ की पहली पोएम्स लिखी थी about my grandparents of course. I have always loved them. And जब मैंने सब फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा करके वो पोएम पढ़ाई थी, oh my god, the applause I got after that, I can never forget that. That one moment, that tiny spark, planted something inside me. But to be honest, I was an underconfident, introverted kid. I was never the loudest in the room. In fact, for the longest time, मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर कोई आवाज है भी या नहीं. I didn't even realize I had a voice. And then came COVID, the turning point. सब कुछ जैसे रुक सा गया था. जब पूरी दुनिया सफर कर रही थी, I decided to begin. I worked a lot on myself. अपनी राइटिंग्स पे, अपनी कॉन्फिडेंस पे, अपनी वॉइस पे मैंने काफी काम किया. क्योंकि I was just so tired of not having a voice. That was when I truly started writing. And yes, COVID was my turning point. इस बुक का हर पेज, हर स्केच, हर पोएम, it was all me. It's handwritten, hand drawn and heart poured. ये सिर्फ एक बुक नहीं है. इसे मेरी मेमोरीज, मेरी स्ट्रगल्स, मेरी जर्नी का एक कंपाइलेशन बोल सकते हैं. पर ये जर्नी आसान नहीं थी. लोगों को सिर्फ एंड रिजल्ट दिखता है एंड प्रोसेस दैट इज नॉट सो पॉपुलर. So let me bring the light to the darkest part of the story. Evening, we honor you as well. And to every guest in the hall, we thank you for your presence. Your real here today is Akshara Gupta, a poet who tries to articulate life and capture the beauty and complexity of it. Presenting to you Essentia, a collection that doesn't speak but listens as well. And the idea of every poem in its own way captures something essential about life, about identity, and about simply being human. Now, about the cover. I chose the color plum as a main color not just because it was my personal favorite. Our Honorable Chief Guest, Shri Sat Sharma Ji, Honorable BJP State President. Sir, please come on, guys.